तो चलिए बात करते हैं डायगोनल की, विकर्ण की। किस तरीके से हमारे जो है विकर्ण से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरीके से विकर्ण को जो है हम काउंट करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है ना, डायगोनल कहूं या फिर मैं कहूं विकर्ण। डायगोनल को हिंदी में कहा जाता है विकर्ण। किस तरीके से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे हमें काउंट करना है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो पूछा गया था क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2018 में, कैसे पूछा गया था डायगोनल से क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा था हमसे कि बताइए एक त्रिभुज में कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं। यह प्रश्न हमसे पूछा गया था कि एक त्रिभुज में कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं। ऑप्शन था 0, 1, 2 और डी ऑप्शन था 3। ठीक है ना, तो चलिए विकर्ण खींच के देखते हैं एक बार। जैसा कि आप आकृति को यहां पे देख पा रहे होंगे, तब मुझे बताइए क्या यह विकर्ण है, क्या ये विकर्ण है? बिल्कुल भी नहीं। ये क्या है, ये इस पे लंब डाले जा रहे हैं। ठीक है ना, लाइनें खींची जा रही है। तो क्या ये विकर्ण है? बिल्कुल भी नहीं। अगर ये नहीं होता तो त्रिभुज ही नहीं होता। ठीक है ना, तो ये क्या है, विकर्ण नहीं, ये क्या है, एक भुजाएं। ये क्या है, ये सारी की सारी भुजाएं हैं। तो विकर्ण सर, विकर्ण होता क्या है? देखो विकर्ण होता क्या है, विकर्ण जो एक शीर्ष से या मैं कहूं एक कोने से दूसरे कोने को मिलाए, यही विकर्ण है। ठीक है ना, एक कोने से दूसरे को मिलाए। क्या त्रिभुज में हम कहीं से मिला पा रहे हैं कोने को? बिल्कुल भी नहीं। चतुर्भुज में क्वाड्रिलेटरल की बात करूं मैं, मिला पा रहे? मिला पा रहे। कितने मिला पा रहे हैं? तो इसमें 2 विकर्ण खींचे जा रहे हैं। त्रिभुज में क्या विकर्ण हम खींच पा रहे हैं? तो बिल्कुल भी नहीं। तो यहां पे हम जो क्या जवाब दिया था हमने जो है कि 0 या फिर मैं कि एक भी नहीं, और लगभग 90% लोगों ने गलत जवाब दिया था इसका। बहुत लोगों ने गलत किया था। तो आपसे पूछा जाए सीधा का, अब क्या है, ये तो ठीक है छोटी आकृतियां हैं, तब हम विकर्ण खींच के देख ले रहे हैं। जैसे आपसे पूछे पंचभुज, षष्टभुज, ठीक है ना, पेंटागोन, हेक्सागोन, हेप्टागोन, सप्तभुज, ऑक्टागोन, अष्टभुज, तब कैसे बताओगे काउंट करके? तब समस्या बनेगी ना। तब विकर्ण निकालने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है वो देख लीजिए। तो डायगोनल का या फिर मैं कहूं विकर्ण का सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? n-3/2, जहां n भुजाओं की क्या है, n भुजाओं की संख्या है। जहां पर n क्या है, जहां n भुजाओं की संख्या है। तो हमें ट्रायंगल में निकालना है इस फॉर्मूले के द्वारा। तो डायगोनल बराबर, ट्रायंगल मतलब मैं कहूं त्रिभुज, तो डायगोनल बराबर ठीक है ना, n यहां पे कितना लोगे, ट्रायंगल है तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी, ऑब्वियस सी बात है 3 होगी। तो 3 3-3/2, तो 3 का 3 में से 3 जाएगा 0/2। अगर 3 का गुणा 0 से करोगे, भाग करोगे, 3 का गुणा 0 से करोगे तो 0 मिलेगा, और 0 को भाग 2 से करोगे तो क्या मिलेगा, 0। तो यहाँ पे कुल कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं? 0, या फिर मैं कहूं एक भी नहीं। और प्रैक्टिकल भी हम प्रश्न में देख चुके हैं कि एक भी विकर्ण खींचना पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही मैं बात करूं क्वाड्रिलेटरल या फिर मैं कहूं चतुर्भुज की, तब देख पा रहे होंगे हम कितने विकर्ण खींच पाए इसमें, 2। क्या फॉर्मूले से भी 2 ही आते हैं? चलिए एक बार चेक कर लेते हैं इसको। डायगोनल बराबर n-3। अब यहां पे n कितना लोगे, चतुर्भुज है तो 4 लोगे। 4-3/2, 4 को डिवाइड करोगे 2 से तो कितना मिलेगा, 2। और 2, 4 में से 3 गया, 1 बचा, और 1 का 2 से गुणा कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, 2। तो यहां पे विकर्णों की संख्या कितनी होगी, 2। और खींचे भी हमने कितने थे, 2 ही विकर्ण खींचे थे। तो उम्मीद है यहां तक आप लोग इजीली समझ पाए होंगे। आप
तो चलिए इससे आगे आप करोगे क्वेश्चनों को। ऐसे मैं बात करूं इससे आगे, आप मुझे बताइए पेंटागन या फिर मैं कहूं पंचभुज। पंचभुज की बात करूं, पंचभुज में बताइए आप कितने विकर्ण खींच सकते हो। तो यहां पे भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 5। इजीली कर सकते हो। कैसे करोगे, डायगोनल बराबर डायगोनल इक्वल टू 5 माइनस 3/2, 5 का 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा, अपॉन 2 से 2 एक हट जाएगा, बचा क्या 5। यानी कि एक पंचभुज में कितने डायगोनल खींचे जा सकते हैं, कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं, तो खींचे जा सकते हैं 5। कितने, 5। एक बार खींच के भी देख लेते हैं जिससे हमें क्या है, थोड़ा संतुष्टि मिले। चलिए करते हैं प्रयास। जैसे मैं कहूं आपको, एक तो ये नजर आ गया, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां। खींच गए ना भाई। चलो ये क्या है, अभी छोटी आकृति है तब हम आसानी से खींच पा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे ये बड़ी होगी, पंचभुज के बाद बनेगी षष्ठभुज, तब थोड़ी और कठिनाई बढ़ेगी, सप्तभुज और कठिनाई बढ़ जाएगी, अष्टभुज में क्या कह रहा हूं, खींचना पॉसिबल ही नहीं होगा हाथों से। ठीक है ना, कंप्यूटर के द्वारा कर सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, मेरे द्वारा भी पॉसिबल नहीं है खींचना। ठीक है, ऐसे में बात करूं हेक्सागोन की, तो षष्ठभुज की, षष्ठभुज, षष्ठ एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है 6। ठीक है ना, तो यहां पे डायगोनल निकालोगे तो कैसे निकालोगे, डायगोनल इक्वल टू 6 माइनस 3/2। तो भाई 6 को डिवाइड कर दोगे 2 से, मिल जाएगा 3, 6 में से 3 जाएगा, बचेगा 3, और 3 जा कितना हो जाएगा 9। यानी कि इसमें विकर्णों की संख्या कितनी होती है, तो होती है 9। कितनी होती है, 9। वैसे तो खींचना पॉसिबल नहीं है इसमें विकर्ण, चलिए पर जो है हम एक बार प्रयास करेंगे, खींच के प्रयास करते हैं। ठीक है, आपको नजर आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। शायद मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि मैं जो खींच पाऊंगा इसमें 9 विकर्ण। ठीक है ना, लेकिन ये पॉसिबल हो गया। लेकिन जैसे जैसे ये षष्ठभुज के बाद सप्तभुज आएगा, भाई मैं क्या करूं, पॉसिबिलिटी की तो बात ही नहीं रहेगी, खींचना पॉसिबल नहीं होगा, इसीलिए हम फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे कैसे निकालोगे, षष्ठभुज निकाल चुके हैं, 9 निकल चुका है। जैसे सप्तभुज आया, सप्तभुज या फिर मैं कहूं हेप्टागोन, सप्त एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है, सप्त का मतलब होता है 7। तो चलिए यहाँ पे भी निकालते हैं डायगोनल। तो डायगोनल इक्वल टू, भाई सप्तभुज है तो 7 लेना पड़ेगा नंबर, 7 माइनस 3/2। तो भाई 7 का 7 में से 3 जाएगा, बचेगा 4/2। 2 से डिवाइड कर दो तो कितना बचा, 2। ठीक है ना, 4 को 2 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, और 7 दूनी 14, यहाँ 7 2 जा 14। तो यहाँ पे विकर्णों की संख्या कितनी होगी, 14, जो खींचना पॉसिबल नहीं है मेरे हाथों के द्वारा, कंप्यूटर से पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे ही मैं बात करूं ओक्टागोन की, ओक्टागोन मतलब अष्टभुज। कितना, अष्टभुज, अष्टम कहते हैं 8 को। तो यहां पर डायगोनल बराबर हो जाएगा 8 माइनस 3/2। कैसे, 8 माइनस 3/2। तो 8 पर डिवाइड करोगे 2 से तो कितना मिलेगा, 4। 8 में से 3 जाएगा, बच्चे कितना, 5, और 5 से 4 को गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 20। तो यानी कि एक अष्टभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है, तो वो होती है 20। कितनी हो जाती है, 20। तो उम्मीद है कि जब भी आपसे विकर्णों से क्वेश्चन पूछे जाए तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है ना, तो चलिए फिर बढ़ते हैं इससे आगे। जो भी हमारा नेक्स्ट टाइप है क्यूब, कौन सा है, क्यूब। क्यूब या फिर मैं कहूं घन, घनों को कैसे काउंट किया जाता है, हमारे एग्जाम में किस तरीके से घन से क्वेश्चन पूछे गए, चलिए उनके बारे में डिस्कस करते हैं।